जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते हैं जब तक आपके हाथ में आपका फाइनली रिजल्ट ना आ जाए। चाहे आपकी पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या आपका वैकेंसीज हो, बस रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए, तभी आपको सफलता आपके हाथ में होगी। बस रेगुलरिटी और धैर्य। रेगुलरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी पेपर के लिए रेगुलरिटी जरूरी है। धैर्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जैसे होता है पेपर की डेट जारी की गई, इस डेट में होगा, इस डेट में नहीं हो पाता, तो ये धैर्य, तो उसी के लिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। आज का वीडियो और कोशिश मैं यही करूँगा कि आज से आपके लिए यूपी टेट की पर्यावरण की आगाज सीरीज, जी हाँ, यूपी टेट की पर्यावरण की आगाज सीरीज शुरू की जा रही है। उस आगाज सीरीज शुरू करने में आज पहला उसका सीरीज का पहला चैप्टर, सीरीज के पहला कह सकते हैं पहला वीडियो आपके लिए आ रहा है। वो भी डेली आप कोशिश की जाएगी शाम को 6 से 6:30 के बीच में, यानी 6:15 तक आपके लिए एक पर्यावरण के डेली एक वीडियो आपके लिए आ जाएगा। तो आगाज सीरीज जो आज की शुरू हो रही है, आज से आपकी पर्यावरण के लिए स्पेशली फॉर कह सकते हैं यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के लिए विशेष रूप से आपके लिए और सभी वनडे एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी। आगाज सीरीज, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, हो रहा है, आप सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस होंगे इसमें। और जो हमारे टीचर्स हैं उनके लिए भी, टीचर्स जो हमारे टेट का एग्जाम इस बार दे रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आगाज सीरीज के साथ। आगाज सीरीज आज बहुत महत्वपूर्ण आपका शुरू हो रही है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपके लिए कोशिश की जाएगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसमें रहे। हर एक वीडियोस में आपके लिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। और जो आप क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो निश्चित रूप से कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण आगाज। यूपी टेट पर्यावरण, आइए आप यूपी टेट, सी टेट, होमगार्ड, इन सभी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी वनडे एग्जाम के लिए आपकी कारगर होगी। पर्यावरण शब्द, पर्यावरण, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बन जाता है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया। तो पर्यावरण शब्द आपका फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि पर्यावरण शब्द आपका किस भाषा का है। तो पर्यावरण शब्द आपका है फ्रेंच भाषा का। और आगे चलते हैं हम लोग। पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परि मतलब हमारे चारों ओर, परि मतलब हमारे चारों ओर, और आवरण में घेरा, मतलब हमारे चारों ओर का घेरा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग पर्यावरण। चारों तरफ से घेरा मतलब चारों तरफ से घेरना। अब हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सभी चीजें होती हैं, कुछ सजीव होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं। तो हमारे चारों तरफ जो भी घेरा है, जिस चीज से हम लोग, जिस चारों तरफ से हम लोग घेरे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कुछ सजीव होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन हैं। फ्रेंच भाषा, पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण होता क्या है, और पहले जो उसमें घेरने में चीजें होती हैं कौन कौन सी होती है, दो चीजें घटक के रूप में पूछी जा सकती हैं कि जो पर्यावरण है इसमें कौन कौन से ऑप्शन के अनुसार पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सजीव, निर्जीव। और घटक में हम लोग चलते हैं। ये देखिए पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बताया घेरा, दो, सजीव और निर्जीव, इन्हीं दोनों चीजों से हम लोग घेरे रहते हैं। अब घटक की बात करें तो पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, तो दो घटक। सीधे सीधे आपके क्वेश्चन है, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, दो घटक, जैविक, अजैविक। मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो बायोटिक, अजैविक में बात करें तो अबायोटिक। तो देखिए बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक में सजीव, बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक में सजीव। अबायोटिक में क्या होता है, निर्जीव। जो दो चीजें ऊपर आई थी, सजीव निर्जीव, वो बायोटिक अबायोटिक में आ गई। बायोटिक में सजीव और अबायोटिक में निर्जीव आपके लिए आती है। अब सजीव में क्या होता है, वनस्पति, जंतु, अपघटन, पशु, ये सारी चीजें सजीव में आती हैं। वनस्पति, जंतु, अपघटन, पशु, ये सारी चीजें किसमें है, ये सारी चीजें सजीव में है। अबायोटिक या निर्जीव में क्या आते हैं, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप में पहाड़, मैदान, मरुस्थल, ये सारी चीजें महाद्वीप में आ जाती हैं। महासागर में क्या आता है, सागर, नदी, झील। महासागर में सागर, नदी, झील। तो ये देखिए जैविक, देखो जा से जैविक और जा से जीवित, तो इसको वैसे भी याद कर सकते हैं कि जा से जैविक और जा से जीवित।
ये आपके सजीव घटक है, बायोटिक घटक। अजैविक जिसमें जीवन नहीं है तो वो हो जाएंगे आपके निर्जीव वाली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई। पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा का है, चारों तरफ से घेरने में कौन कौन सी चीजें होती है, सजीव निर्जीव घटक, 2 बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, जैसे जैविक जैसे जीवित, मतलब सजीव जैविक में और निर्जीव अजैविक में, तो अबायोटिक में मतलब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से हमारे होते हैं। उससे पहले देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है, 71%, और स्थल कितना है 29%। तो जल 71% और स्थल 29%। इसीलिए जब जल 71% की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, और जलीय ग्रह भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं पृथ्वी को? जलीय ग्रह, नीला ग्रह, इन सब चीजों को जानते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, 3 क्षेत्र सभी लोग जानते हैं। चौथा जैव मंडल, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपके ऑप्शन में चारों नाम है, होंगे नहीं चारों। ठीक है, तो क्षेत्र की बात करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और ये जैव मंडल। जैव मंडल में ही ये तीनों स्थल आते हैं। जैव मंडल में ही ये हम लोग बात करें तो तीनों स्थल आते हैं। ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये जैव मंडल के अंतर्गत तीनों आते हैं। तो अगर क्षेत्र की बात करें तो कुल 4 क्षेत्र आपके काउंट किए जाएंगे। जहां पर हम लोग रहते हैं, हम लोग स्थल के हिसाब से चलते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, ये सारी जो अपने क्रियाकलाप होते हैं हम लोगों के जहां पर रहते हैं वो स्थल मंडल होता है। वो कितने परसेंटेज होता है? वो स्थल मंडल होता है आपका 29%। जहां पर हम लोग रहते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, सोते हैं, ये सब स्थल मंडल। कितने परसेंट है? 29% है। अब आते हैं हम लोग जल मंडल पे। जल मंडल कितना है? जल 71% जल है। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार से जल होता है, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 प्रकार से जल है। ठोस फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है और आपका द्रव फॉर्म में भी है। जलीय ग्रह, इसको क्या कहते हैं? जलीय ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट यानी कहते हैं, क्योंकि 71% भाग पर जल है, इसलिए ब्लू प्लैनेट। ऊपर से देखते हैं तो पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। क्यों है? क्योंकि 71% भाग पर इसमें जल है। तो जलीय ग्रह भी कहेंगे इसको और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग, देखिए वायुमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। वायुमंडल, नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट? 78.09%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03% आपकी, और फिर अदर्स 0.01 में सब अदर्स आ जाती हैं। तो जो 4 गैसें मेनली पूछी जाती हैं, नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78.09, ऑक्सीजन 20.9, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो ये आपका है वायुमंडल। अब जल मंडल में आते हैं। जल मंडल किससे मिलकर बना है? जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आज आपके हो गए। तो ये यूपी टेट पर्यावरण के आगाज सीरीज आज से शुरू हुई है। आपके लिए कोशिश यही की जाएगी कि 8 से 10 मिनट में आपके लिए डेली 12 से 15-20 क्वेश्चन। आज देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आप देख ही रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम से पूछी जाती है, चाहे एग्जाम्स कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी में पूछी जाती है। तो आगाज सीरीज आपके लिए शुरू की गई है। कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए डेली एक 10 से 12 मिनट का बस वीडियो आपके लिए दिया जाए, जिसमें आप पूरा अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जो हमारे टीचर्स तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे अन्य बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यूपी टेट पर्यावरण का ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए जरूर से जरूर शाम को 6:15 पर आपके लिए ये यूपी टेट आगाज सीरीज का पर्यावरण का चैप्टर शुरू हो गया है। डेली 6:15 पर आपके लिए कोशिश की जाएगी कि एक ये 10 मिनट का केवल वीडियो आपके लिए जारी किया जाए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए और ऐसे तैयारी के लिए साथ में जुड़े रहिए, रोजगार के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।